स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। हरियाणा विधानसभा के बाद सीएम मनोहर लाल के घेराव मामले में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। स्पीकर ने इस मामले में गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। स्पीकर ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि घटना के लिए पुलिस विभाग की ओर से कौन जिम्मेदार है। ज्ञानचंद गुप्ता ने डीजीपी से कई सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने डीजीपी से पूछा है कि जब 2 घंटे पहले ये जानकारी थी कि अकाली विधायक सीएम को घेरने की तैयारी में हैं, तो सीएम की प्रेस वार्ता को वहां से कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। स्पीकर ने यह भी पूछा है कि घटना के वक्त कौन कौन ड्यूटी पर तैनात था। उन्होंने पूछा कि सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। याद दिला दें आपको, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अकाली दल के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घेराव किया गया था और इसी से जुड़ा पूरा मामला। विधानसभा स्पीकर ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। चिट्ठी बाकायदा लिखी है नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी मनोज यादव को। रिपोर्ट में घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों का जिक्र आखिर क्यों नहीं है, उन्होंने ये सवाल पूछा। घेराव की पूर्व जानकारी के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे, क्यों जगह नहीं बदली गई मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब पहले से इस बात की जानकारी थी कि अकाली दल के विधायक घेराव कर सकते हैं। बड़ी लापरवाही ये रही। इस लापरवाही का जिम्मेदार मुख्य तौर पर कौन है, सुरक्षा में चूक आखिर कैसे रही, इस सब के जवाब नहीं है इस जांच रिपोर्ट में। और यही वजह कि इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से। इस पर मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं विनोद लांबा हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, सवाल उठाए गए हैं, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या क्या कमियां बताई गई हैं ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से इस रिपोर्ट में? देखिए, और क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कमेटी में, जिसमें हरियाणा, पंजाब और विधानसभा के अधिकारियों के साथ जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उससे सेटिस्फाई नहीं है स्पीकर। और स्पीकर ने 3-4 मुख्य बातें पूछी हैं कि जब 2 घंटे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह से पंजाब के विधायक विधानसभा की कार्रवाई के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कहें कि जब सीएम बाहर आएंगे तो उसमें खलल डाल सकते हैं, तो आखिरकार पुलिस ने एक्शन लेते हुए क्या किया, कौन से अधिकारी पुलिस के वहां मौजूद थे, ये पूछा गया है डीजीपी से। और जिस डीजीपी को लिखे गए लेटर में जो पुख्ता तौर पे हमें जानकारी मिल रही है, उसमें यह भी पूछा गया है कि आखिरकार जिन अधिकारियों की, जिन पुलिस ऑफिसर्स की वहां जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी क्या तय की गई और गलती किसकी निकालकर पिन पॉइंट करके उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो तमाम सवाल उठाते हुए अब तक जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सवाल पूछना चाहते हैं। और डीजीपी हरियाणा को लिखे गए इस लेटर में जो अब तक जानकारी मिली है, इन मुख्यतः बिंदुओं पर पूछा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल नहीं की गई, उस समय ड्यूटी पर कितने अधिकारी मौजूद थे, कौन कौन मौजूद थे, और इस पर क्या आगे कार्रवाई की गई। बिल्कुल, और ये सभी सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण भी नजर आते हैं जो ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछे हैं। इन सभी सवालों के जवाब अगर इस रिपोर्ट में नहीं है विनोद, तो आखिर इस रिपोर्ट में है क्या? देखिए, सीसीटीवी लगाने की बात है और जो पूरा सिस्टम था, हरियाणा विधानसभा, पंजाब विधानसभा दोनों का साथ का कंबाइंड बिल्डिंग है। आगे किस तरह की जो रोकथाम करनी है उसको डिवाइड करने की बात थी, या फिर कहें कि उसमें मार्किंग करने की बात थी कि कौन सा एरिया हरियाणा का आता है, कौन सा एरिया पंजाब का आता है। ये रिपोर्ट काफी पहले सौंपी जा चुकी है और उस रिपोर्ट में जो मेजर्स हैं वो मेजर्स हैं फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन उस घटना को लेकर अभी भी स्पीकर साहब पूरी तरह से अड़े हुए हैं। और ज्ञानचंद गुप्ता साफ तौर पर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सिर्फ हरियाणा विधानसभा के परिसर में हुई इस पूरी घटना में और मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता के दौरान इस तरह से अकाली विधायकों के आके डिस्टर्ब करने की इस पूरी घटना में आखिरकार पुलिस का, या फिर कहें कि सीएम सिक्योरिटी का जो फेलियर है, उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। बिल्कुल, चूंकि जांच कमेटी की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं, तो क्या माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है जो कमेटी, जो सदस्य हैं, उनमें किसी तरह का कोई फेरबदल या फिर एक नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच फिर आगे बढ़ेगी?
देखिए, अब तो डीजीपी कार्यालय से ही कोई रिपोर्ट का जवाब दिया जाएगा या फिर कहा जाएगा। अगर कोई अफसर्स पिन पॉइंट होते तो ये बड़ी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी में तैनात उन अधिकारियों पे अगर कोई कार्रवाई होती है या फिर उनके नाम के साथ अगर पिन पॉइंट किया जाता है डीजीपी कार्यालय से, तो ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला साफ तौर पर स्पीकर ने उठाते हुए ये पूछा है कि आखिरकार तमाम इन विषयों के बावजूद चूक हुई तो क्यों हुई। अगर इंफॉर्मेशन थी, पहले इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कह लीजिए, सीआईडी रिपोर्ट कह लीजिए, वो जानकारी थी कि 2 घंटे पहले पता चल गया था कि इस तरह की कोई वारदात करने के लिए या फिर इस तरह से कोई विरोध करने के लिए अकाली दल के तमाम विधायक तैयार बैठे हैं, तो फिर क्या। एक और महत्वपूर्ण बात पूछी गई है कि अगर ये जानकारी थी पुलिस के पास तो उस प्रेस वार्ता को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। ये हरियाणा विधानसभा के जस्ट बाहर एक जो कह सकते हैं कि एक माइक स्टैंड लगाकर जो तैयारी की जाती है, इसको कहीं और क्यों शिफ्ट नहीं किया गया था। बिल्कुल, देखिए ये तो है ही कि बड़ी चूक तो रखी है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला रहा है और इस पर अब नाराजगी जाहिर की गई है। जो